ऐसे आप लोग बढ़िया एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। क्या चैप्टर है? दूसरा चैप्टर है। और ये 11th में दूसरा चैप्टर से 10 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। लमसम 8 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है दूसरा चैप्टर से ही आप लोगों को हर 11th एग्जाम में, जो कि एवरी ईयर मई में आप लोगों का फाइनल एग्जाम होता है 11th का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका नाम क्या है? परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका पहला वीडियो का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ये दूसरा वीडियो आप लोग को दूसरा चैप्टर का मैं बना दूंगा इसका टोटल प्लेलिस्ट आप लोगों को, ठीक है। क्या करें? हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य का अंतरकाश होता है। तो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य अंतरकाश क्या चीज़ का होता है सो पूछा है। तो पूर्ण रूपेण खाली रहता है, ठीक है ना, दोनों के मध्य। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आगे? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन के खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया। डाल्टन किया था परमाणु के, थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का, नील्स बोर ने क्या कहता है वही अल्फा मतलब कि किया था ना, नील्स बोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? प्यारे और रदरफोर्ड किया था अल्फा का। क्या करें? जब एक इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्ष में गति करता है तब इसके मध्य प्रभावी होता है। क्या होता है? देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कक्ष है, तो कक्ष में जब चक्कर मारता है इलेक्ट्रॉन तो इसके मध्य प्रभावी होता है। कौन सा ऊर्जा प्रभावी होता है? तो वो होता है आप लोग को स्थितिज एवं गतिज दोनों ऊर्जा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन परमाणु क्या कह रहे हैं प्यारे स्टूडेंट? यहाँ पर ध्यान देंगे। हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी एवं पहली कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली और दूसरी कक्षाओं के त्रिज्या का अनुपात 4 होता है। क्या होता है? 4। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट? ध्यान से देखेंगे। 5 नंबर में प्रोटॉन एक क्या है? तो प्रोटॉन एक क्या है? तो आप लोग जानबे करते हैं कि प्रोटॉनों पर एक प्लस होता है और हाइड्रोजन के नाभिक में भी एक प्लस होता है। यानी कि आप लोग ऑप्शन नंबर 5 का ए मारेंगे कि बी मारेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक मौलिक कण भी होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये मौलिक कण है। तो ऑप्शन इसके अनुसार बी ही होगा, ठीक है ना। यदि आवेश पूछता तो हम लोग क्या करते? आवेश अगर पूछता तो हम लोग करते हाइड्रोजन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कह दिया मौलिक कण दे दिया ऑप्शन में, तो मौलिक कण मारना है ऑप्शन के अनुसार। नाभिक का मुख्य गुण क्या होता है? तो उस नाभिक का द्रव्यमान भी होता है, नाभिक में तो आवेश भी होता है, नाभिक का चक्रण होता है कि नहीं होता है। यानी कि आप लोगों का 6 नंबर का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी एकदम हो जाएगा राइट, तीनों होता है। उसके बाद क्या करें? P2Py कक्षक की ऊर्जा निम्न में जिसके तुल्य होगी वह कौन सा है? तो TPY जो होता है कक्षक की ऊर्जा होता है, निम्न से किसके तुल्य होगा? तो वो हो जाएगा 2PZ के तुल्य हो जाएगा, 2PZ कक्षक के तुल्य, यानी कि बराबर हो जाए, यानी कि 2Py, ठीक है ना, अब बराबर 2PZ, दोनों बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो एक शेयर करें, लाइक करें और टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, ज्वाइन करें। क्रोमियम परमाणु का सही भूमिज अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? क्रोमियम का शेयर होता है, इसका परमाणु संख्या 24 होता है, इसका होता है 3D5 और 4s1 होता है। तो ये ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जो हमारे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 3D5, ओ ये नहीं है, ये तो 4D ना हो गया, 3D कहाँ है? 3D तो यहाँ ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट? निकेल पर +2 है, निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है? 28 होता है। तो 28 होता है और 2 प्लस दे दिया है, तो यहाँ पर कितना हो गया? अब 26 हो गया, 26 हो गया। तब डी के पावर देखिए, इधर 4s2 भरा हुआ है, तो यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 26, यानी कि डब्बा में हम लोग भरेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 1 2 3 4 5 हो गया, ये 6, n बराबर 4 हो जाएगा, n बराबर 4 अयुग्मित है, मतलब अकेला है 4 मतलब बी हो जाए, सी हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार हम लोगों को सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं प्यारे से? हाइड्रोजन परमाणु का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्तर केवल फोटोन अवशोषित कर सकता है परंतु उत्सर्जित नहीं कर सकता है? तो कौन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो फोटोन उत्सर्जित कर सकता है लेकिन अवशोषित नहीं कर सकता है? तो वो 10 नंबर का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी होगा, 1s जो किया सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्या करा है? Fe पर इतना दे दिया है,
तो डी इलेक्ट्रॉनों की समान है, तो डी इलेक्ट्रॉन किसके समान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, लोहा पर 2 प्लस दे दिया है, देना दिया है, तो 2 प्लस दिया। डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके समान नहीं है सो पूछा है। तो 11 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम में एस ऑर्बिटल समान नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी नियॉन का हो जाएगा, लोहा का हो जाएगा, और क्लोरीन पर 1 माइनस का हो जाएगा, सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करें प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे 12 नंबर में, संख्या के बजाय अक्षर SPDF से किस क्वांटम संख्या को सूचित किया जाता है। तो वो संख्या की बजाय जैसे KLMN होता है, इस तरह से संख्या की बजाय कह दिया, तो उसको हम लोग द्विगंशी क्वांटम कहते हैं, उसको हम लोग L से सूचित करते हैं, ठीक है ना। ये प्रधान क्वांटम होता है, चुंबकीय चक्र होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करें प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखें, किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उनकी पहचान किससे होगी। तो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी पहचान हम लोग क्या चीज़ से करेंगे, प्रधान क्वांटम से कि द्विगंशी से कि चक्रण से करेंगे, चुंबकीय से करेंगे, चुंबकीय से। तो हमारे प्यारे से चक्रण होता है, एस से होता है चक्रण, ठीक है ना। यहाँ पर एस दे दिया, ये चक्रण हो गया, ठीक है ना। तो किससे करेंगे, तो देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन की चर्चा करें कि उसका हम पहचान कैसे करेंगे, तो वो चक्रण से करेंगे, ठीक है ना, एक प्लस में तो एक माइनस में। नेक्स्ट 14 नंबर का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी में निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण प्राप्त होता है। तो देखिए बामर श्रेणी में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कितना प्राप्त होता है, तो वो होता है 3 से 2, यानी कि तीसरा कक्षक से दूसरा कक्षक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है। तो L बराबर होता है आप लोग को NH/2π होता है, ठीक है। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ये 12th फिजिक्स में भी पूछा हुआ है। 12th फिजिक्स में तो समझते हैं ना, फाइनल एग्जाम में बार बार पूछता है। और ये वाला जो 16 नंबर, ये 12th फिजिक्स में बार बार पूछता है, ऐसे केमिस्ट्री में है, इसमें 11th में। डी ब्रोगली संबंध के लिए निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक है। तो हम लोग जानते हैं प्यारे से, डी ब्रोगली कह रहा है ना, कौन ब्रोगली, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली कह रहा है, तो यहाँ पर हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट कहेंगे कि लेमडा बराबर होता है H/P, इसी को हम लोग कहते हैं लेमडा बराबर H/mv, ठीक है ना। यहाँ पर mv है, mv द्रव्यमान गुने वेग बराबर संवेग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो बी की है सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, स्थान तथा संवेग, ठीक है ना, में अनिश्चितता समान है तो वेग में अनिश्चितता है, तो वेग में अनिश्चितता है क्या है सो पूछा है। तो वेग में अनिश्चितता का सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, सो पूछ रहा है। तो वो हो जाएगा 1/2m और √h/π, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। तो प्यारे लाल, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 11th में इससे आप लोग को हिला देना है इस बार। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए व्यंजक है, कौन सा व्यंजक हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें वीवीआई लगा लेने का, सब समझ रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है ना। क्या होता है, L बराबर n-1 और बटा में L बराबर 0 और 2 × 2l+1, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे प्यारा लाल की ऑप्शन नंबर डी, अब की 95 पार उठेगी, बहुत बढ़िया एकदम। 11th को भी फाड़ डालना है, क्योंकि आप लोग अगर IIT या JEE का तैयारी करेंगे बाद में, तो आप लोग को यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। निम्नलिखित क्वांटम संख्याएं जो होता है कितनी कक्षकों के लिए संभव है। n बराबर 1, L बराबर 2 और m बराबर +2 दे दिया है ना, तो कितनी कक्षक। तो सीधी बात है आप लोग को मैं, चलिए इसका ट्रिक बता देता हूँ। ये एक ही कक्षक का संभव ना होगा। n यहाँ पर देखिए L का मान 2 दे दिया है, इसका m के मान +2 दे दिया है, n के मान 3 दे दिया है, तो इसका संभव कितना जाएगा कक्षक, 2, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट 20 नंबर में क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, कौन सा है जिसका इलेक्ट्रॉन समान हो। तो सीधी बात है, आप लोग समझिएगा। फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन आप लोगों को परमाणु संख्या कितना आता है फ्लोरीन का होता है आप लोग को 9, इस पर एक माइनस लग गया तो ये 10 हो गया। ऑक्सीजन का होता है 8, इस पर प्लस लग गया तो ये 7 हो गया, हो ना गया। तो इसके अनुसार आप लोग बताएंगे हमारे सही प्यारे स्टूडेंट। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ्लोरीन पर क्या होता है 9 होता है, तो इस पर एक माइनस दे दिया तो 10 हो गया। ऑक्सीजन के 8 होता है, इस पर 2 माइनस दे दिया है तो 10 हो गया, ठीक है ना, 10, क्योंकि 8 है 2 10, एक इसका 9 होता है परमाणु संख्या, ये -1 है तो 10,
एकदम 9 10 8 2 10, ठीक है ना। 9 1 10 1 माइनस है तो यहाँ 2 है तो 8 2 10 याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, 2n² नियम दिया है, किसने दिया है, किसका नियम है, 2n²। तो 2n² हमारे सही प्यारे स्टूडेंट जान लीजिए कि ये किसने दिया है, तो ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट आगे, 22 नंबर में निम्नलिखित में किस तत्व में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो सीधे बात है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान संख्या भी एक और परमाणु संख्या भी एक। तो यह द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाइएगा तो n के मान 0 आ जाएगा, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या उपस्थित नहीं होता है हाइड्रोजन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, देखिए 23 नंबर में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस तत्व का यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सीधे बात है आप लोग जोड़ दीजिए ना, क्या होता है 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 5 23 1 24, तो क्रोमियम का हो गया। ऐसे भी हम बताए थे आप लोग को 3d5 और 4s1 किसका होता है, क्रोमियम 24 का होता है, पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ ये सब बात आप लोगों को थोड़ा देर पहले हम बताए हैं। और नहीं आता है निकालने तो आप लोग लिखिएगा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यूट्यूब पर सर्च करेंगे आप लोग को पूरा डिटेल मिल जाएगा। और 12th में उसमें से 3 नंबर का पूछता है। हाइड्राइड आयन निम्न में से सम इलेक्ट्रॉनीय है, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है हाइड्राइड आयन में। तो 24 का आप लोग को हो जाएगा हीलियम, ठीक है ना। हाइड्राइड आयन में आप लोग को हीलियम हो जाएगा समान। नेक्स्ट क्या कर रहा है, परमाणु क्रमांक की संकल्पना दी थी, तो परमाणु क्रमांक के मोजले दिया था। परमाणु द्रव्यमान को कौन दिया था, तो मेंडलीव साहब, ठीक है ना। ये सब आप लोग को बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मोसले साहब ऐसे भी आधुनिक आवर्त सारणी के जनक होते हैं, मेंडलीव साहब आवर्त सारणी के। चलिए नेक्स्ट, नाभिक का आकार लगभग कितना होता है, ऐसे लगभग में होता है लेकिन इसमें दे दिया नाभिक का आकार, तो 10 के पावर -15 आकार का। परमाणु का आकार तो 10 के पावर -10 याद रखेंगे मीटरे में। हाँ ये सब याद रखना है सभी प्यारे स्टूडेंट को। नाभिक के खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नाभिक के श्रेय का खोज रदरफोर्ड को दिया जाता है, ठीक है ना, रदरफोर्ड को याद रखेंगे। एल्युमिनियम पर 3+ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 3+ है तो 13 में से 3 घटा दीजिए, प्लस दे दिया तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जितना प्लस है उतना घटा दीजिए उसका परमाणु संख्या में से, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, क्या करें, पी ऑर्बिटल में रहते हैं। तो पी ऑर्बिटल में देखिए एस में 2 गो रहता है, पी में 6 गो रहता है, डी में 10 गो रहता है, एफ में 14 गो रहता है इलेक्ट्रॉन। तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये सब आप लोगों को याद रखना है। तो लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि चक्रण कह रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो 6 रहता है लेकिन यहाँ विपरीत चक्रण 2 होता है। विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होता है। विपरीत चक्रण के कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर करना था, ठीक है ना, हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन हम समझ गए। नेक्स्ट कह रहा है प्रधान क्वांटम संख्या परमाणु को के लिए सूचित करता है। प्रधान क्वांटम संख्या जो है परमाणु के लिए सूचित करता है, तो वो ऑर्बिटल आकार, ठीक है ना, ऑर्बिटल के आकार n = 1 2 3 आकार ऑर्बिटल के आकार। नेक्स्ट 31 में क्या करें, यदि क्या करें एक 4d इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या सही सेट है तो कौन सा है, तो वो जगह 4 2 1 -1/2 एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे प्यारे स्टूडेंट डी करेंगे सभी का एकदम राइट है। अब क्या कर रहा है प्यारे लाल, यहाँ पर ध्यान देंगे रदरफोर्ड का प्रयोग निम्न में से संबंधित है। तो रदरफोर्ड का अभी थोड़ा देर पहले ही आप लोग किए, नाभिक का खोज किए थे, किया है कि नहीं, अल्फा कण। अधिकतम तरंग लंबाई का विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन होता है, तो अधिकतम तरंग लंबाई कह रहा है। तो जैसे अधिकतम तरंग लंबाई कहेगा तो वो रेडियो तरंग, ठीक है ना, कम कहेगा तो आप लोगों को गामा होता है या एक्स होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है द्विघांसी क्वांटम संख्या परिभाषित करता है। तो द्विघांसी क्वांटम संख्या को कौन करता है परिभाषित, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग करता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग करता है परिभाषित, कौन करता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। कौन प्यारे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग करता है, ठीक है ना, याद रखना है, सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट को याद रखना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है 35 में हमारे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे और आप लोग गर्दा मचा देना है, ठीक है ना। हाँ एग्जाम हॉल में जाना है, गर्दा कर देना है। डी कक्षक की चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है।
तो डी कक्षक के कह रहा है तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी 0 ±1 ±2, ठीक है ना। एस के कहेगा तो 0 रहता है, ठीक है ना, एस के कहेगा तो 0 होता है, और डी के कहेगा ना तो यहाँ पर ±3 तक आ जाएगा, ठीक है ना। एफ के कहेगा तो ±5 तक चला जाए, 4 तक चला जाएगा, ठीक है ना। यह सब याद रखना, ये सब आसान क्वेश्चन है। अब आगे क्या कराए, समान n+l, n+1 कह दिया है ना, n+l है, समान वाले कक्षकों का समूह है तो कौन सा है, तो कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 36 का आप लोग हो जाएगा 3D 3P 5S, 3D 3P और 5S, एकदम राइट आंसर आप लोग किए। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कह रहा है, सो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सूत्र सही है, तो इसमें आप लोग को हम बताए थे कि डेल्टा P इंटू डेल्टा X होता है ना, बड़ा या बराबर होता है, किसके बड़ा या बराबर होता है, तो यह आप लोग को मैं बताया था आप लोग को n/पाई, ठीक है ना, h/पाई लिखा था जानू, हाँ n/पाई नहीं था जानू, h/पाई था। चलिए एकदम राइट आंसर। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असंभव है, देखिए P के पावर 6 तक होता है, थोड़ा देर पहले हम बताए थे, यहाँ पर P के पावर 7 दे दिया तो यह असंभव है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि P के देखिए S के पावर 2 होता है, P के पावर 6 होता है, D के पावर 10 होता है, F के पावर 14 होता है। तो देखिए आप लोग को हम एक बात बताते हैं, जैसे S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, P में 6 यानी कि इसका वर्ग 6 तक है, और D में 10 गो वर्ग है, F में 14 गो है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा तत्व अगोलीय इलेक्ट्रॉन अभ्र, ठीक है ना, रखता है, तो अगोलीय इलेक्ट्रॉन अभ्र रखता है, कौन सा ऐसा तत्व है, सो तो यहाँ पर 39 का हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट का करेक्ट है BE बेरिलियम। नेक्स्ट, परमाणु भार का आधुनिक आधार है, तो परमाणु भार तो अभी हम लोग जानते करते कि हम सब समस्थानिक C12 के, कल भी हम इस पर बताए थे। देखिए प्रारंभ में हाइड्रोजन लिया गया था, कालांतर में ऑक्सीजन लिया गया था, ठीक है, लेकिन समस्थानिक C12 के ही अंतर्गत निकाला जाता है अभी तत्काल में, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है इलेक्ट्रॉन के क्वांटम संख्या का कौन सा समूह उच्च ऊर्जा प्रदर्शित करता है, तो उच्च ऊर्जा कौन सा प्रदर्शित करता है, तो वो करता है आप लोगों को कौन सा हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग फटाफट बताएंगे और गर्दा मचा देंगे। क्या मचा देंगे प्यारे स्टूडेंट, गर्दा। ये 41 नंबर 2 क्वेश्चन हो गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 4,2, -1, +1/2, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन शेष 3 सम इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो सम इलेक्ट्रॉन निम्न में से कौन ऐसा है जो मतलब कि शेष 3 से सम इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि 3 एक बराबर इलेक्ट्रॉन में है लेकिन एक नहीं है। तो सीधी सी एक बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, कार्बन में 6 गो इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 गो 14 गो, कार्बन में 6 गो है, इसमें 8 गो 14 गो। ये कैसे सर जी, से नाइट्रोजन के तो 7 होता है, तो 7 आएगा, यहाँ पर माइनस जो दिया हुआ है तो 8 14 ना हो गया। अब देखिए यहाँ पर कार्बन का यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन के 8 और 2 10 हो गया, 16 हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन के हो गया 7, ऑक्सीजन पर देखिए ऑक्सीजन पर होता है 8 और +1 दे दो 7, ये तीनों 14 होता है, लेकिन ये 16 पूरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करें प्यारे स्टूडेंट, एक तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, निम्नलिखित में सत्य है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, सो पूछ रहा है। तो वो हो जाएगा आप लोग को, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण नहीं करेगा, त्याग और ग्रहण दोनों नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं ये अक्रिय गैस ना हो गया, अंतिम कक्षा वाला क्या होता है 8 हो गया, यानी कि अक्रिय गैस का गुण हो गया। अक्रिय गैस नहीं तो लेता है नहीं देता है, वो निठल्ला स्वामी है। कौन स्वामी है प्यारेलाल, निठल्ला स्वामी। कौन स्वामी, निठल्ला स्वामी। नेक्स्ट हमारे प्यारेलाल देखेंगे और कहेंगे कि प्रत्येक कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन के जोड़ा लगाने से संबंधित नियम कौन सा है, तो जोड़ा लगाने के संबंधित नियम कौन सा है,
43 का आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को हुंड का नियम होता है, ठीक है ना, हुंड का नियम। जैसे कि जोड़ा वाला ये जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगाने वाला हम ना बताए थे। ये हो गया एस ऑर्बिटल, पी में 3 गो डब्बा होता है, ठीक है ना, डी में आप लोग को 5 डब्बा होता है, एफ में 14 होता है, इसमें एगो ऊपर एगो नीचे। ये हुंड साहब के नियम है। किनका है? हुंड साहब के नियम है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यदि n बराबर 2 तो द्विगंशी एवं चुंबकीय क्वांटम संख्या होगा, कितना हो जाएगा? अगर n का मान, कक्षा का मान 1 है, यानी कि n के मान यानी कि कक्षा का मान 2 है, 2 ना दे दिया है, n बराबर 2 दे दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0,1, -1,0, ठीक है ना, कॉमा +1, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 44 का जो एक ही है सभी का एकदम राइट है। 45 में क्या करा है? हाइड्रोजन का प्रथम उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा होता है, तो कौन सा होता है, कौन सा ऊर्जा होता है? अब बताएंगे हमारे सही प्यारे स्टूडेंट। तो 45 में आप लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, एकदम राइट आंसर यही होगा। तो ये कैसे सर जी? तो देखिए इसका होता है -13, ठीक है ना, 13 लगभग यहाँ पर 6 होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, समझिएगा। अब बटा में आप लोग को होता है, यहाँ पर क्या करें, प्रथम में है ना, तो यहाँ पर आप लोग को 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अभी 4 से काटिए इसको, तो 4 तिहाई के 12, यानी कि 3 दामे, और 4 चौका के 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये होगा। चलिए इसका सूत्र होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटा में n स्क्वायर, इसका सूत्र होता है, ठीक है ना, एकदम। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना, हम लोग आगे चलते हैं। सोडियम परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन का द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या होता है? तो सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन का द्विगंशी क्वांटम संख्या कितना होता है? सब पूछ दिया है, तो 0 होता है, ठीक है ना, सोडियम परमाणु के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। नाभिकीय संगठन में न्यूट्रॉन निवेशित करने पर परमाणु में परिवर्तन होता है, तो कौन होता है? तो सीधे नाभिकीय संगठन में न्यूट्रॉन को अगर निवेश कीजिएगा तो परमाणु किस में परिवर्तन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आप लोग को परमाणु भार में, क्योंकि न्यूट्रॉन जितना बढ़ाते जाएगा उतना उसका परमाणु भार को बढ़ाते रहेगा। लिथियम पर 2 द्वितीय का कोष में बेरिलियम तथा बेरिलियम पर 3 तृतीय कोष में त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा 16 अनुपात क्या हो जाएगा? 27। कहिएगा कैसे सर जी? तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 16 हो जाएगा और यहाँ पर 27 हो जाएगा, एकदम राइट आंसर आप लोगों को, ठीक है ना। द्वितीय में आप लोग को 2 के मतलब कि 4 हो जाएगा, और तृतीय में 3 के क्यूब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, क्या करें? 2s कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग होता है, तो देखिए 2s मतलब 2s कक्षक में, ठीक है ना, तो क्या होता है? तो वो होता है क्या होता है? 49 का जो होता है आप लोग को NH/2a पाई होगा, ठीक है ना, ये सूत्र है आप लोगों को। चलिए राइट। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। 49 के बाद हम लोग चलेंगे 50 में। m पर प्लस धातु की द्रव्यमान, मतलब कोई धातु m है, उस पर 2 प्लस दे दिया है, और इसका परमाणु संख्या 40 है ना, कितना? 40। तो नाभिक में न्यूट्रॉन 11 है, तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्यारा, बहुत ही सिंपल। इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद आप लोग को आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 29 आएगा, 29 आएगा, और उस पर कितना प्लस दे दिया है? 2 प्लस दे दिया है ना, लेकिन इसका 29 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अपवाह का नियम किस युग्म के लिए लागू नहीं है? तो कौन सा ऐसा युग्म है जिसके लिए अपवाह का नियम लागू नहीं होगा? सो कह रहा है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट? परमाणु की व्याख्या, परमाणु संरचना की व्याख्या के लिए मतलब हेतु मतलब के लिए क्वांटम सिद्धांत का उपयोग सबसे पहले किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत का उपयोग सबसे पहले बोर ने दिया था। कौन दिया था? बोर ने। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या 3 है,
तो इसमें उपकोष एवं कक्षकों की संख्या क्रमशः कितना हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या जो होता है 3 होता है ना, तो इसमें उपकोष एवं कक्षकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा 3 एवं 9, ठीक है ना, 3 एवं 9, 3 गुणक होता है, एक इलेक्ट्रॉन 3 से गुना कर दीजिए तो उसमें हो जाएगा आप लोगों को उपकोष की संख्या 3 हो जाएगा। आप फिर क्या कराए, क्वांटम संख्या 3 है तो इसे 3 3 के 9 कक्षकों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कराए, इलेक्ट्रॉन nवें अचल कक्ष में गति करता है तो इसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, तो NH/2π, NH/2π हो जाएगा ना, nवे कह रहा है ना, तो nवे कह रहा है तो NH/2π हो जाएगा, सीधे बात है, अभी तुरंत हम बताए हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन के लिए पूछा है, किसके लिए पूछा है, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतना इतना देते हैं, n के मान 5 दे दिया है, तो ऊर्जा का तल क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा का तल आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये कैसे सर, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब बटा में n के मान 5 तो 25 हो जाएगा नीचे में, ठीक है ना, ऊपर में ऊपर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 के स्क्वायर 25 से इसको काटिएगा तो ऑप्शन यही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऐसे हम पहले भी बता चुके हैं। यदि द्विगांशिक क्वांटम संख्या का मान मान 3 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा, तो 3 कह दिया है तो समझबे करते हैं। अगर 1 कहता तो 0, अगर 2 कहता तो 1 का 0 प्लस माइनस 2, समझ रहे ना। चलिए आगे की ओर, अब आगे क्या कराई, यह क्वांटम संख्या श्रोडिंगर तरंग समीकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कौन ऐसा क्वांटम संख्या जो श्रोडिंगर से नहीं प्राप्त कर सकते हम लोग, तो वो कौन सा है, तो वो है कौन है, तो चक्रण है, एस मतलब चक्रण होता है। नेक्स्ट क्या करें, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 4 6 मतलब किसका इलेक्ट्रॉन, 6 तो कार्बन का होता है, इसमें से तो कोई नहीं है, कार्बन का 6 होता है, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखा का क्वांटम कहलाता है, क्या कहलाता है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखा का क्वांटम क्या कहलाता है, तो 59 का हो जाएगा आप लोग को जेमॉन प्रभाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेमॉन प्रभाव, जो किया सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है, सो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोष की गतिज ऊर्जा होती है, तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोष के तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, सीधे बात है, क्योंकि देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब बाटा में 1 है, 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 के होगा, 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 के होगा, तो आप लोगों को ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन माइनस का नहीं माइनसे में होगा, कोष तो माइनसे में होगा। चलिए नेक्स्ट, यदि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष में ई इलेक्ट्रॉन की गति, ठीक है ना, ई क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की गति x है, तो तृतीय बोर में क्या हो जाएगा, तृतीय बोर कक्ष में क्या हो जाएगा, सो पूछ दिया, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये हो जाएगा 1/x/3 हो जाएगा, ठीक है ना, x/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है, हीलियम का स्पेक्ट्रम निम्न में समान है, किसके समान है, तो हीलियम का स्पेक्ट्रम जो होता है हमारे प्यारे स्टूडेंट, वो किसके समान होता है, सो पूछा है, तो वो होता है आप लोग को लिथियम के समान। कहिए कैसे सर जी, तो हीलियम पर तो भैया आप लोग को 2 प्लस होता है ना, और लिथियम पर यहाँ पर क्या लगा दिया, लिथियम पर यहाँ पर क्या लगा दिया, लिथियम है, और लिथियम पर दे दिया 1 माइनस दे दिया है, तो सीधी बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का Ml कोष में संक्रमण में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो Ml कोष में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो कैसा होता है, सो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 63 का आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को उत्सर्जन, क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, समझ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को PDF नोट्स लेना है टोटल एकदम 11th का या 12th का,
जो फाइनल एग्जाम में आप लोग 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, मैं दावा करता हूँ कि मेरा PDF नोट से आप लोग फाइनल तैयारी करेंगे तो आप लोग को 90 प्लस एकदम आएगा। तो ये रहा मेरा नंबर 9097 020 615। मात्र आप लोग को 499 रुपया में 6 सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। यही मेरा नंबर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को, क्लोरीन के परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और क्वांटम की सही समुच्चय कौन सा है। तो इसका 64 का आप लोग को हो जाएगा 311, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव एकदम आप लोग को एकदम पूछा जाता है। जो IIT नीट कुछ भी चीज़ का आप लोग तैयारी करेंगे सभी चीज़ों में आप लोगों को पूछा जाता है। इसके लिए आप लोग चिंता ना करें, एकदम गर्दा मचा कर के आना है एग्जाम हॉल से। आप लोग को मैं अपना नंबर भी दे दिया हूँ, वही व्हाट्सअप नंबर, गूगल पे, फ़ोनपे सभी वही नंबर से चलता है। एक बार और लिख देता हूँ 9097 020 615, ठीक है ना। ठीक है, मात्र 499 रुपया में ऑल सब्जेक्ट आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट ऐसे आप लोग जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगा। डेली एक वीडियो अपलोड होता है, लमसम 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में आप लोग को हो जाता है। 8 बजे 7-8 बजे के बीच में आप लोग को अपलोड हो जाता है, ठीक है ना, रोज़। तो चलिए बहुत ही जल्दी ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। केमिस्ट्री का आप लोगों को एकदम ताबड़तोड़ तैयारी करा देंगे। अगर 11th अच्छा से पढ़ लिए तो आप लोगों को भविष्य में कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इतना बेस्ट ऑफ लक। आगे हम लोग बताते हैं आप लोगों को कहाँ से तैयारी करना है। अगर आप लोग और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल या क्रोम पर आएंगे, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, जैसा कि आप लोग चैनल देख रहे हो वही चैनल को यहाँ पर गूगल या क्रोम पर सर्च कर देना है। यहाँ पर देखिए सर्च कर देना है, ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद हमारे सही प्यारे स्टूडेंट आप लोग क्या करना है कि ऊपर की ओर आना है और यहाँ पर देखिए ISC वाला दे दिया गया, इसमें सभी विषयों का दे दिया गया है, ठीक है ना, सभी विषयों का दे दिया। बिहार बोर्ड से न्यूज पाने के लिए आप लोग या UP बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो तो यहाँ पर न्यू अपडेट में आ जाना है। क्वेश्चन बैंक आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा, 12th 10th सभी का यहाँ से। इसे आप लोग को समझिए गए हैं कि यहाँ पर आप लोग को IIT JEE नीट का तैयारी करना है तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन दे दिया गया है। तो चलिए हमारे पेशेंट इतना बेस्ट ऑफ लक। आप लोग आइए क्लिक करके पूरा जानकारी लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।